नमः शिवाय। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से जो समय होता है, कौन सा समय वशीकरण के लिए या फिर किसी भी समय के लिए अनुकूल होता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि गुरुजी मुझे मंत्र नहीं पता चल रहा, मुझे समय नहीं पता चल रहा, कौन सा समय सबसे अनुकूल होता है ये प्रयोग करने के लिए। तो देखिए, समय तो कोई भी ले लीजिए, आपकी भावना के ऊपर होता है। लेकिन जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, यानी कि 3 से 4 बजे के बीच तक का, या आप 5 बजे तक भी कर सकते हैं, वो समय सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस समय सभी के विचार शांत होते हैं, शांत अवस्था में होते हैं। शांत अवस्था में कैसे होते हैं? क्योंकि सभी उस टाइम पे ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं, तो उनके ऊपर कोई भी प्रयोग करेंगे तो वो दूसरे समय के अपितु ज़्यादा जल्दी काम करता है। यानी कि दूसरे समय के अकॉर्डिंग आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में काम करते हैं कोई भी, तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप उठने की आदत डाल लें, मतलब आप 3 बजे या 4 बजे उठ सकते हैं या 5 बजे भी आप उठ सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि बाद में आप सो जाएं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ज़रूरी है। सबसे सही समय होता है ये प्रयोग करने का। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पैसे को, मतलब अपने पर्स में या अपनी तिजोरी में कैसे रोका जाए। आज की जो हमारी वीडियो है ये है कैसे माला माल हुआ जाए। आज के समय में कौन नहीं चाहता कि पैसे कमाए जाएं और ऐसा कुछ हो जो पैसे रुक जाएं, पैसे बस आते ही रहें, जाए ना। तो बहुत से लोग ऐसे सर्च करते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, कोई जुआ खेलते हैं, कोई सट्टा लगाते हैं। मेरे पास बहुत कॉल आते हैं दिन भर के, मैं परेशान हो जाता हूँ। तो मैंने सोचा है क्यों ना मैं आप लोगों को एक उपाय बताऊं जो कि बहुत अचूक और कारगर है। लेकिन इसको करने से पहले आपको मांस, मीट, मदिरा ये सब चीज़ें छोड़नी होंगी। अगर कोई भी गलत आदत है तो आपको छोड़नी होगी, क्योंकि अगर गलत आदत हुई तो वो नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म कर देगी और उसके बाद वो प्रयोग काम नहीं करता। बहुत से लोग गलत प्रयोग करने के लिए मेरे उपाय करते हैं और फिर उनका काम नहीं बनता। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर किसी की भलाई होती है तो ये प्रयोग कीजिए। और क्योंकि ये प्रयोग जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए है, तो आप इसको आज़मा सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं। ये आपकी जो वृद्धि है, पैसे की वृद्धि है, उसमें आपको मदद करेगी, यानी कि पैसे में वृद्धि करेगी। जैसे कि आपके पास पैसे रुकने शुरू हो जाएंगे, कहीं से भी रास्ता निकलेगा। आप सोच नहीं सकते, जब पैसा आता है तो कहीं से भी आ जाता है, और इतना आता है जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। और ये जो प्रयोग है ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है, मतलब कम समय में अच्छा रिजल्ट देने वाला। और ये काफ़ी सारे प्रयोग हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही प्रयोग बताऊंगा क्योंकि वही इनफ है। देखिए, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले तो जो आपके पर्स में पैसे होते हैं ना, उसको सजाना धजाना बंद कीजिए। सजा धजा के मत रखिए। पैसे जैसे सामने वाला दे शॉपकीपर वैसे ही डाल लीजिए। अगर मुड़े हुए देता है तो मुड़े हुए ही डाल लीजिए। आप पहले ये करके देखिए, उसके बाद कमेंट देना मुझे। और इसमें कम से कम आप 1 महीने इसको यूज़ कीजिए। मतलब देखिए, वही चीज़ बिगड़ती है जिसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। प्यार के मामले में हो गया, या फिर मान लीजिए आपका कोई बेटा है, आप उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे तो वो अपने आप बिगड़ जाएगा, ये सच है। अब मान लीजिए आपके बाल बहुत झड़ते हैं, आप उनको सजाएंगे, संवारेंगे, तो उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, वो नहीं टिकेंगे, वो उड़ने लग जाएंगे। हालांकि सब पे ये चीज़ लागू नहीं होती, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है और ये गले से उतारनी बहुत मुश्किल है। तो आप इतना रिस्पेक्ट देना बंद कीजिए उस चीज़ों को। जिसको रिस्पेक्ट मिलनी बंद हो जाती है वो अपने आप सेट हो जाता है। मतलब आप गरीब के बच्चों को देखिए, वो कभी उनको कोई बीमारी नहीं होती है, वो बहुत रेयर केसेस में ही होती है, क्योंकि वो किसी चीज़ को इतना रिस्पेक्ट नहीं देते। आप बस नोट लीजिए, नोट को जैसे वो देते हैं वैसे डालिए। दूसरा काम है, आपको 1 रुपये का नोट लेना है, उसको आपने ट्रायंगल फोल्ड कर देना है। अब कैसे फोल्ड करना है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है। आप उसको ट्रायंगल फोल्ड करिए और जैसा उसमें बताया वैसा करके आप अपने पास रखिए। ध्यान रहे 1 रुपये का ही नोट हो, 2 रुपये का नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। नोट फटा हुआ है, नोट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। मैंने साफ बताया है 1 रुपये का नोट हो, उसको मोड़ के ट्रायंगल शेप में रख के आप रख सकते हैं। और नोट सही होना चाहिए, कहीं से फटा हुआ ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 रुपये के नोट के अंदर वो शक्ति है जो पैसों को इस तरह खींचती है जैसे कोई चुंबक खींचती है। और आप
₹1 के नोट को और आपका जो पर्स है, वॉलेट है या जिसमें भी आप पैसे रखते हैं, आपको वो हर साल चेंज करना होगा। आप अपने जो पर्स है उसको हर साल चेंज करिए और जितना हो सके ब्लैक पर्स यानी कि काले रंग के जो पर्स होते हैं वो ना रखें। उसके अलावा कोई भी रंग ले लीजिए, ब्लैक जो मैं बता रहा हूँ उसको 1 महीने तक आप करके देखिए, उसके बाद आपको रिज़ल्ट मिलेगा और फिर कोई आप मेरे को कमेंट में जवाब देना। ये बहुत ही अचूक उपाय है क्योंकि मैं इसको खुद करता हूँ और ये वाकई में काम करता है। जो इंसान का दिमाग सोच सकता है वो सब चीज़ पॉसिबल हो जाती है इस दुनिया में, क्योंकि प्लेन के मामले में भी किसी ने पहले सोचा होगा, विचार आया और फिर वो वास्तविकता में आ गई है। उसी प्रकार से हम जो भी सोचते हैं वो कर सकते हैं। टैंक भी किसी ने सोचा होगा टैंक होगा और वो ख्याल आया और वो हो गया। तो हर चीज़ सोची जाती है पहले, और आप अपने माइंड में वो सोच लीजिए। आपके पास पैसे की कमी है तो कमी को महसूस मत करिए, आप सिर्फ वो चीज़ करिए और कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटा निकालिए। अगर 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते तो आधे घंटे निकालिए। आधे घंटे में आपको वही सोचना है कि मैं रिच हूँ या मेरे पास उतने पैसे हैं जितने मुझे चाहिए, और आपको खुश रहना है। ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ आधे घंटे, बहुत मामूली सी बात है, आप रह सकते हैं। अगर खुश भी नहीं रह सकते तो आधा घंटा मेरी वीडियो देख लीजिएगा, आपको वैसे ही बहुत सारी एनर्जी मिल जाएगी और आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी। क्योंकि देखिए, अगर आप पॉजिटिव रहना शुरू कर देंगे तो आपके साथ वो चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है और होता ही रहता है। और पैसे के मामले में तो ये बहुत ज़्यादा होता है। जब भी आपके पास पैसे हों, गरीबों को दीजिए, गरीबों को दान करिए। उनको नहीं जो आपसे मांगते हों, उनको देना है जो अपनी मेहनत करते हों और आपसे मांगे नहीं, वो सिर्फ अपनी मेहनत कर रहे हैं। आप उनको बिना बोले भी दे सकते हैं। याद रखिएगा, जिसको दोगे उससे दुगना आपको मिलेगा। और किसी के प्रति कोई द्वेष मत रखिए मन में, मतलब घृणा का भाव मत रखिए। अगर किसी ने कुछ बुरा कर दिया है तो आप उसको माफ़ करना सीखिए। अगर आपने माफ़ कर दिया तो आप सोच नहीं सकते आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। किसी ने आपका दिल दुखाया है, उसे जाने दीजिए। कोई आपके साथ है, उसके साथ बने रहिए। मतलब आपको अपनी तरफ से किसी के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है। और जब आप ये सब चीज़ें करने लग जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। शुरू में तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप ये करके देखिए। ये जो मैंने नोट का उपाय बताया है, ये आप रखिए, पर्स चेंज करिए और 1 महीने बाद मुझे इसमें कमेंट करके बताइए कि ये आपके लिए कार्य किया या इसने आपके लिए काम नहीं किया। और मैं ऐसी ही वीडियो आपको देता रहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं या दोस्त मित्र सखा जो भी हैं, उनमें वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी आपके द्वारा लाभ हो सके। और अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जितना हो सके सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए। और आप मेरी वीडियो सुनेंगे, कुछ समय के लिए पॉजिटिव होंगे, फिर स्टेट वही आ जाती है, क्योंकि ये नेचुरल है। तो इसलिए आपको मेरी वीडियो ज़्यादा टाइम के लिए सुननी चाहिए। कम से कम आप मेरी वीडियो को 3 बार सुने दिन में। मैं ये नहीं कहता कि आप यूट्यूब से इसे डाउनलोड करके रख लीजिए और वहाँ से सुनिए। यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बोलेंगे तो चमत्कार हो गया। बस आप वैसा करिए जैसा मैं कहता जा रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी में कोई भी समस्या होगी वो एकदम से ना सही, लेकिन धीरे धीरे ज़रूर दूर हो जाएगी। ऐसी मेरी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ और ऐसी मेरी इच्छा है। और ज़्यादा नहीं, बस इतना ही आज की वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और अगर कोई समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हालांकि मैं सबके जवाब नहीं दे पाता क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स, व्हाट्सएप कॉल्स आती हैं, तो मुझे फ़ोन भी ऑफ़ करना पड़ता है। लेकिन अगर मुझे समय मिला तो मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ अपनी तरफ से। और ग्रुप अभी खुला हुआ है, तो जल्दी से आप मुझे अपना नाम और नंबर दे सकते हैं ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँ। थोड़ी सी जगह बाकी है। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर और लाइक करिए। ओम नमः शिवाय।